आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेल्स और फीमेल्स में, वो है एक दूसरे से जेंडर के बेसिस पे कंपैरिजन। फीमेल्स इस चीज पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालती हैं कि मेल्स और फीमेल्स सेम होते हैं, और ऑफ कोर्स ये बात है, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर हम राइट्स की बात करें, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो कोई स्पेसिफिक रीजन है कि मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग क्रिएट किया गया था। उन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे हम अपनी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें। और इसलिए मेल्स और फीमेल्स के जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको सेलिब्रेट करना उन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये दुनिया की हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। अगर कुछ चीजें फीमेल स्पेसिफिक हैं, फीमेल्स के लिए बनी हैं, तो ऐसा नहीं है उसे मेल्स नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है, अगर मेल्स उसे करेंगे तो या तो वो चीज डेंजरस हो सकती है, या फिर वो दुनिया के लिए एक लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। ऑल्सो मैं ये चीज आपको बोलना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोशल मीडिया पे कोई स्टुपिडिटी देखते हैं, तो उसको स्टीरियोटाइप ब्रेक करना नहीं कहते, उसको स्टुपिडिटी ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट ड्रेसेस फॉर फीमेल्स इज अ साड़ी। लेकिन अगर कोई आदमी सड़क के ऊपर साड़ी पहन के निकल जाए, तो उसको स्टीरियोटाइप ब्रेक करना नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे ये आप भी जानते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर नहीं सकते, आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी नॉनसेंस चल रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल डिफरेंसेस की, जिन्हें हमें एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही एक एस्पेक्ट आता है फीमेल बॉडी बिल्डिंग को लेके। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर रहा हूं, बॉडी बिल्डर्स को कोच भी करा है, और आज भी मेरी बहुत सारी वीडियोस बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, लेकिन मैं फ्रॉम डे वन फीमेल बॉडी बिल्डिंग यानी कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट रहा हूं। अब मैं जानता हूं बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो उसको देखकर एक नेगेटिव एस्पेक्ट में लेंगी, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों फ्रॉम डे वन टिल डेट मैं फीमेल बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट हूं। मैं फिजिक कॉम्पिटिशंस की या फीमेल फिटनेस कॉम्पिटिशन की जो पिछले कुछ सालों में स्टार्ट हुए हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव फीमेल हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग की। जो प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट है, वो फीमेल्स के लिए नहीं बना है। और मैं अगेन बॉडी बिल्डिंग की यानी अपनी बॉडी को बिल्ड करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट की बात कर रहा हूं। 1977 में जब फर्स्ट टाइम फीमेल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करा गया, तो वो यूएस में ओहायो में करा गया, और 1980s और 90s में फीमेल बॉडी बिल्डिंग अपने पीक पर पहुंच गया। जिस फीमेल बॉडी बिल्डिंग को 80s और 90s में सिंबलाइज करा जाता था स्ट्रेंथ, पावर और स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने का एक सिंबल, उसका इंटरेस्ट और पॉपुलैरिटी 2000 तक आते आते बिल्कुल खत्म सी होने लगी। फेमस फीमेल बॉडी बिल्डर जैसे कि कॉरी एवर्सन, लेंडा मरे, रेचल मैकलीश और ऐसे और भी एथलीट्स ने हेडलाइंस को डोमिनेट करना शुरू किया 80s और 90s में। लेकिन पिछले 2 डिकेड से फीमेल बॉडी बिल्डिंग अपने ऑल टाइम लो पे पहुंच गई। चाहे हम ओवरऑल फीमेल एथलीट की पार्टिसिपेशन की बात करें, प्राइज मनी की बात करें, या ओवरऑल कल्चरल एक्सेप्टेंस की बात करें, ओरिजिनल फीमेल बॉडी बिल्डिंग ने एक बैक सीट ले ली, और न्यू डिवीजन जैसे कि बिकिनी, फिगर या वेलनेस ने सेंटर स्टेज ले लिया। इनफैक्ट 2015 में मिस ओलंपिया जो था, वो ऑफिशियली ओलंपिया से रिमूव कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, और उसके बाद 2020 में ऑलमोस्ट 6 साल के बाद उसको दोबारा इंट्रोड्यूस करा गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं हमेशा से प्रॉपर हार्डकोर फीमेल बॉडी बिल्डिंग के अगेंस्ट रहा हूं। देखिए, जब फीमेल बॉडी बिल्डिंग लेट 70s में स्टार्ट हुआ, तो फीमेल्स की जो बॉडी की शेप थी वो डिसेंटली मस्कुलर थी, और एक लेवल पे उनकी मस्कुलैरिटी नजर आती थी जो थोड़ी अट्रैक्टिव और अपीलिंग भी लगती थी, एक स्ट्रेंथ नजर आती थी। लेकिन धीरे 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 बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज, जो फीमेल बॉडी बिल्डिंग थी वो बहुत मस्कुलर होने लगी, वैस्कुलर होने लगी, और सबसे इंपॉर्टेंट अनफेमिनिन होने लगी, मैनली होने लगी। और जो मेन स्ट्रीम फीमेल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे, ये उनसे बिल्कुल अलग थी। और जब हम बात करें फेडरेशंस की, ऑडियंस की, या इवन स्पॉन्सर्स वगैरह की, उनके लिए इस तरह की फिजिक्स को मार्केट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। और इसकी वजह से ही जो नई कैटेगरी आज आप देख रहे हैं, जैसे फिगर, बिकिनी, वेलनेस, फिटनेस, ये सारी इंट्रोड्यूस हुई। धीरे धीरे जो मीडिया थी उसने भी इन फीमेल बॉडी बिल्डर्स को हाईलाइट करना बंद कर दिया। इवन जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, वो फीमेल्स में सॉफ्ट फिटनेस को या एक एस्थेटिक अपील को ज्यादा फेवर करता है एज कंपेयर टू वेरी मस्कुलर फीमेल बॉडीज। और इसका जो सबसे मेजर रीजन था, वो था यूज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। देखिए, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली एक मेल डोमिनेटिंग हार्मोन है, मतलब ये मेल्स के अंदर ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ये फीमेल्स में भी होता है लेकिन कम अमाउंट में होता है।
और प्यूबर्टी के समय जैसे मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल शूट अप करता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन शूट अप करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में रिस्पेक्टिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती हैं। मेल्स में जो फेशियल हेयर, बॉडी हेयर आने लगते हैं, उनकी जो आवाज़ भारी होने लगती है, मस्कुलैरिटी इंक्रीज होने लगती है। उसी तरह से फीमेल्स में एस्ट्रोजन बूस्ट की वजह से उनकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, उनकी आवाज़ फेमिनिन होने लगती है और भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। अब अगर किसी रीजन से मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन जो है, जो प्रेजेंट होता है लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए तो उनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगती हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल क्या है? गायनेकोमास्टिया या मैन ब्रेस्ट। क्योंकि जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स होते हैं वो मेल्स में भी होते हैं, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं होते। वो एक्टिवेट होने लगते हैं जब एक्सेस एस्ट्रोजन बॉडी में प्रोड्यूस होने लगता है, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आपने देखी और आप जानते हैं कितनी अनअट्रैक्टिव प्रॉब्लम है और कितने मेल्स जो है वो इससे सफर कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उनके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगी, उनकी आवाज भारी होने लगती है, उनके फेस पर, बॉडी पे हेयर आने लगते हैं, और ये सिर्फ स्टार्टिंग है। अब आप सोचिए, अगर फीमेल्स अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्ट कर रही हैं, यानी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रही हैं, तो वो तो मेल्स के लिए भी बहुत अच्छी हैवी डोज होती है, एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस या ओरल स्टेरॉइड। तो फीमेल्स में तो वो और ज्यादा डैमेज करेंगे। तो फीमेल के केसेस में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे डिस्फोनिया, यानी जो आवाज है वो चेंज हो जाती है, जनरली ये चेंजेस परमानेंट होते हैं। बॉडी में जो फेशियल हेयर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो उनके क्लिटोरिस होता है उसका साइज बढ़ने लग जाता है, कई केसेस में तो क्लिटोरिस पीनिस जैसा दिखने लगता है। जो फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनके फेस मेल जैसे लगने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सोशल स्टिग्मा फेस करती हैं। और ऐसे फीमेल एथलीट्स को फिर बहुत ज्यादा कमेंट सुनने को मिलते हैं कि तुम एक आदमी जैसे हो गई हो, तुम्हारी शक्ल आदमी जैसी है, अब तुम्हारे में वो अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, और ऐसे कॉमन कमेंट्स उन्हें सुनने को मिलते हैं। और इस जजमेंट के डर की वजह से, इन साइड इफेक्ट्स के डर की वजह से जो फीमेल बॉडी बिल्डिंग है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगी। प्लीज अंडरस्टैंड, कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे एनाबॉलिक्स जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं, स्पेशली अगर आप टॉप स्टेज पे कंपीट कर रहे हैं, और वो मेल्स हो या फीमेल, दोनों को यूज करने पड़ेंगे, तभी आप वहां खड़े होंगे और तभी आप वहां प्राइज जीतेंगे। जितने साइड इफेक्ट स्टेरॉइड्स के मेल्स को होते हैं, स्पेशली लॉन्ग रन में, उससे कहीं ज्यादा फीमेल्स को होते हैं। कुछ तो अभी हमने देखे। इसके अलावा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगता है, जिससे उनके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, उनके पीरियड्स मिस होने लगते हैं, और बहुत सारे केसेस में इनफर्टिलिटी अकर होती है। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के रिस्क होते हैं लॉन्ग टर्म एनाबॉलिक यूज से, जो लिवर डैमेज के इश्यूज होते हैं, वो सारे मेल्स और फीमेल्स दोनों में होते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम फीमेल्स में जो आती है एनाबॉलिक यूज की वजह से, वो है स्किन इश्यूज। एनाबॉलिक्स की वजह से एक्ने एक कॉमन इशू है मेल्स और फीमेल्स दोनों में, लेकिन फीमेल्स के लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो वो फीमेल्स उसको सिंबलाइज करती हैं। इसलिए जब हम स्किन केयर वगैरह की भी बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फीमेल फेस आता है, फीमेल अट्रैक्शन आती है। रैपिड मसल ग्रोथ की वजह से बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होने लगते हैं, बहुत ज्यादा एक्ने होने लगता है, स्किन का टेक्सचर खराब हो जाता है, स्किन ऑयली होने लगती है। जो फीमेल की स्किन होती है वो पतली होती है, उसका जो कोलेजन लेवल है वो मेन के कंपैरिजन में कम होता है। इसकी वजह से एनाबॉलिक स्टेरॉइड से जो फेस में चेंजेस आते हैं वो और भी ज्यादा खराब होते हैं फीमेल्स के केस में, उनकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा खराब है। यही नहीं, जो फीमेल्स हैं जनरली जो फैट स्टोर करती हैं वो अपनी लोअर बॉडी में करती हैं, अपने ग्लूट्स में, अपनी थाइज में। और जब हम कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं तो इन एरिया से फैट लूज करने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड ह्यूज अमाउंट में लेती हैं, बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग करती हैं, अपने को वाटर वगैरह से, सॉल्ट वगैरह से डिप्राइव करती हैं, ये सारा पार्ट है कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग का, ताकि वो उस विनिंग स्टेट में आ सकें। लेकिन उस स्टेट में आते हैं तो उनकी जो बॉडी की, उनकी जो स्किन की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और लॉन्ग टर्म में अगर वो कॉम्पिटिशंस खेल रही ईयर्स तक, तब जो इफेक्ट्स आते हैं वो जनरली इरिवर्सिबल हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी फीमेल बॉडी बिल्डर्स जो काफी समय से एनाबॉलिक्स ले रही हैं और कंपीट कर रही हैं, अगर आप उनका फेस देखेंगे वो बहुत मैनली हो चुका होता है। उसके अलावा उनकी जो स्किन होती है वो ओल्ड लगने लगती है, वो बहुत ओवर मेच्योर लगने लगती हैं अपनी एज के कंपैरिजन में। और ऑफ कोर्स ये बात है, जब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक फीमेल में आती हैं तो अनअट्रैक्टिवनेस ऑटोमेटिकली उनमें आ जाती है। सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उनकी अपने फ्रेंड्स और फैमिली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बॉडी डिस्मॉर्फिया से सफर करने लगते हैं, मल्टीपल मेंटल इश्यू से सफर करने लगती हैं। स्टडी में दिखाया गया है कि जिन फीमेल्स की इतनी एक्सट्रीम फिजिक डेवलप हो जाती है, जो उनके अंदर रोमांटिक अट्रैक्शन होती है ऑपोजिट सेक्स की, वो बहुत कम हो जाती है। अभी कुछ समय पहले मैं एक फंक्शन में था जहां पर एक फीमेल बॉडी बिल्डर बैठी थी, एंड आई न्यू कि ये कौन है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से सोसाइटी में उन्हें रिडिक्यूल करा जाता है, किस तरह से जब वो एयरपोर्ट्स वगैरह पे जाती हैं, जो सिक्योरिटी होती है वो उनके साथ अजीब तरह से बिहेव करती है। कितने सारे केसेस में अगर वो फीमेल्स की लाइन में लगी है तो
जो सिक्योरिटी होती है बोलती है भाई तुम मेल हो तो मेल की लाइन में लगो, और ऐसी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो बाथरूम यूज़ करती है तो लोगों को लगता है कोई मेल एंटर कर गया है, लेकिन उनकी सारी बातों को एग्री भी कर रहा था। ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत शेमफुल होती हैं, लेकिन काश मैं उनको ये बता पाता कि प्लीज़ रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आप मेल की तरह ही लग रही हैं, और इसमें लोगों की गलती नहीं है। हम हर चीज़ में लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते, कई बार हमें खुद भी देखना पड़ता है, बिकॉज आपके लुक्स चेंज हो चुके हैं, आप में वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स नजर ही नहीं आ रही। इसलिए जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो आपको परसीव नहीं करता एज अ फीमेल। लोग आपको जान के ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बाकी फीमेल्स के साथ नहीं हो रहा है, या जो फीमेल स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, जो फिट फीमेल्स हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। ये हो रहा है ओवरली मैस्कुलिन फीमेल बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स के साथ। इसलिए फ्रॉम डे वन मैंने एक चीज बोली है कि ये आपकी चॉइस है कि अपनी लाइफ कैसे जीना चाहती हैं। आप फीमेल बॉडी बिल्डिंग करना चाहती हैं, इट्स ओके। अगर आपको लगता है ये सारे साइड इफेक्ट से आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से सोसाइटी में जो ट्रांस मैन है, जो ट्रांस वुमेन है, जिन्हें लगता है कि भाई हम पैदा तो मेल हुए थे लेकिन हमारे अंदर फीमेल बॉडी है, इसी तरह जो बहुत सारे फीमेल्स जिनको लगता है हमारे अंदर मेल बॉडी है, ये उनकी पर्सनल चॉइसेस हैं, और वो अपने साथ फ्यूचर में क्या करती हैं, वो अपने सेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस कराते हैं, ये टोटली उनकी चॉइस है, और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए, हमें उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन इनमें और फीमेल बॉडी बिल्डिंग में डिफरेंस है। इन सारी चीजों में एक इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पैदा तो एक सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हुआ हूं, लेकिन मैं दूसरी सेक्स को बिलोंग करता हूं, दूसरे जेंडर को बिलोंग करता हूं। लेकिन यहां फीमेल बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज है। यहां पे हम अपनी बॉडी को एक अननेचुरल तरीके से इन्फोर्स कर रहे हैं मसल बिल्ड करने के लिए, जिससे मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। तो वो जो एथलीट है वो रहना तो फीमेल चाहती है, लेकिन गलत हैबिट्स की वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही हैं, जो जनरली जैसे मैंने बताया लॉन्ग रन में बहुत डेंजरस है, स्पेशली साइड इफेक्ट जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। तो अगर आप एक फीमेल हैं, आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहती हैं, तो फिजिक कॉम्पिटिशन, फिटनेस, बिकिनी या वेलनेस वगैरह के जो कॉम्पिटिशन हैं वो सारे आपके लिए बहुत सही हैं। आप कोई और स्पोर्ट में भी पार्ट ले सकती हैं, लेकिन पर्सनली मैं फीमेल बॉडी बिल्डिंग को कभी भी प्रमोट नहीं करता हूं, बिकॉज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड ऑन द माइंड। ऑल्सो अगेन मैं सारी फीमेल्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे आप एक बॉडी बिल्डर हैं या नहीं है। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आई एम श्योर आप लोगों के भी अपने अपने ओपिनियंस होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या फील करते हैं। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।